सुप्रभात बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 विषय हिंदी आरोह गद्य खंड के अंतर्गत पाठ 3। पाठ का नाम है अपू के साथ 2.5 साल। पाठ का नाम क्या है? अपू के साथ 2.5 साल। यह पाठ संस्मरण विधा में है। इस पाठ के लेखक सत्यजीत राय हैं। बच्चों, एक फिल्म का नाम है पथेर पांचाली। फिल्म का नाम क्या है? पथेर पांचाली, जो कि बांग्ला में है। तो पथेर पांचाली फिल्म के निर्माण के समय तरह तरह के व्यवधान आते हैं, अनेक समस्याएं आती हैं। पथेर पांचाली फिल्म को तैयार करने में पूरे 2.5 साल का समय लगा। इस पाठ में पथेर पांचाली फिल्म बनाते समय आए व्यवधानों, समस्याओं और उनसे किए गए संघर्षों का उल्लेख लेखक ने संस्मरण के माध्यम से किया है। अब हम लेखक सत्यजीत राय से संबंधित संक्षिप्त जानकारी पर प्रकाश डालेंगे। प्यारे बच्चों, लेखक सत्यजीत राय के विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। यह लेखक होने के साथ साथ अच्छे फिल्म निर्माता, निर्देशक एवं कुशल छाया चित्रकार मतलब फोटोग्राफर भी थे। इनका जन्म सन 1921 में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनकी पहली फिल्म पथेर पांचाली बांग्ला में सन 1955 में प्रदर्शित हुई थी। इससे इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि एवं प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। लेखक सत्यजीत राय को सत्यजीत रे नाम से भी जाना जाता है। पटकथा लेखन, संगीत संयोजन एवं निर्देशन के अलावा इन्होंने बंगाली भाषा में बच्चों एवं किशोरों के लिए भी लेखन का कार्य किया है। भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्मकारों में इनका नाम अग्रणीय है। इन्हें फिल्म जगत से जुड़े हुए पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। अब हम पाठ की ओर चलते हैं। इस पाठ में फिल्म बनाते समय जो समस्याएं आई हैं उन्हें हम क्रमबद्ध तरीके से सारांश के रूप में समझते हैं। हम उन समस्याओं को समझते हैं। तो सबसे पहले हम पहली समस्या जो है समय का अभाव, इसे समझते हैं। फिल्म बनाने में समय का अभाव, ये पहली समस्या है। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का कार्य 2.5 साल तक चला। कितने समय तक चला? 2.5 साल तक चला। लेखक एक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे। वहाँ से जब समय मिलता था तब फिल्म शूटिंग का कार्य प्रारंभ होता था। अगली समस्या है धन का अभाव। उस समय लेखक के पास धन का अभाव भी था। रुपए खर्च हो जाने के बाद फिर से रुपए इकट्ठा होने तक फिल्म शूटिंग का कार्य स्थगित कर दिया जाता था। जब रुपए इकट्ठे हो जाते थे तो फिर से कार्य
प्रारंभ कर दिया जाता था। अब इसमें पात्रों के चयन की समस्या। तो सबसे पहले अपू पात्र का चयन किया जाता है। इसके लिए जो समस्या आती है उसे समझते हैं अपू पात्र का चयन। अपू की भूमिका निभाने के लिए 6 वर्ष के लड़के की आवश्यकता थी। उसके लिए अखबार में विज्ञापन दिया गया और रास बिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में कमरा किराए पर लिया गया। साक्षात्कार के लिए मतलब इंटरव्यू के लिए अनेक लड़के आए, किंतु अपू की भूमिका के लिए लड़का नहीं मिला। एक दिन पत्नी ने पड़ोस वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा। उसका नाम सुबीर बनर्जी था। वही पथेर पांचाली फिल्म में अपू बना। अब जो अगली समस्या है, पात्र अपू और दुर्गा की बढ़ती उम्र का डर। लेखक को डर था कि अपू और दुर्गा की उम्र के साथ उनमें परिवर्तन ना हो जाए, बढ़ती उम्र में बच्चे बड़े ना हो जाएं, इस बात का उन्हें डर था। तो इसमें आगे लेखक बताते हैं कि अपू और दुर्गा की भूमिका निभा रहे बच्चों के बड़े होने का डर था, किंतु उन बच्चों में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। उसके बाद इंदिरा ठाकुरुन की वृद्धावस्था का डर। इंदिरा ठाकुरुन की भूमिका में काम करने वाली चुन्नीवाला देवी की उम्र 80 वर्ष थी। लेखक को डर था क्या वे लंबे समय तक साथ दे पाएंगी। अब ऐसा डर क्यों था? क्योंकि उनकी आयु 80 वर्ष थी, बुजुर्ग थी। तो लेखक को यह डर था कि वो लंबे समय तक फिल्म में साथ दे पाएंगी, किंतु सौभाग्य से उन्होंने भी पूरे 2.5 वर्ष तक साथ दिया। अब अगली समस्या है, कलकत्ता से 70 मील दूर पालसिट नामक गांव में काश फूलों से भरे हुए मैदान एवं रेलगाड़ी जैसे दृश्यों के लिए संघर्ष। जब फिल्म शूटिंग का कार्य प्रारंभ हुआ तो प्रारंभ में ही समस्या आ गई। फिल्म में एक दृश्य रेलगाड़ी से संबंधित था। लेखक अपू, दुर्गा और अन्य कलाकारों को लेकर कलकत्ता से 70 मील दूर पालसिट नामक गांव पहुंचते हैं। वहां कांस के सफ़ेद फूलों से भरा हुआ मैदान था। ये कांस के सफ़ेद फूलों से भरा हुआ मैदान है। उस मैदान में शूटिंग का कार्य प्रारंभ हुआ। दृश्य लंबा था, इसलिए आधा दृश्य ही हो पाया। अब आधे दृश्य के लिए अगले सप्ताह उसी मैदान में पहुंचते हैं तो कांस फूल गायब थे। वो जो कांस के फूल थे वे गायब थे, उन्हें जानवर खा गए थे। अब दृश्य तैयार कैसे हो? इसलिए उस आधे दृश्य की शूटिंग अगले वर्ष शरद ऋतु में हुई, जब कांस के फूलों से मैदान भर गया। तब उस दृश्य को पूरा किया गया।
अब रेलगाड़ी के दृश्यों की समस्या थी। दृश्य में एक नहीं 3 रेलगाड़ियों का उपयोग किया गया। बॉयलर में सही समय पर कोयला डाला जाता था। अब बॉयलर क्या है? रेलगाड़ी इंजन का वह हिस्सा जिसमें कोयला डाला जाता था। तो बॉयलर में सही समय पर कोयला डाला जाता था जिससे धुआं निकले और दृश्य तैयार किया जा सके। दृश्य तैयार हुआ। फिल्म में जब यह दृश्य दिखाई देता है तो कोई पहचान ही नहीं पाता कि 3 रेलगाड़ियों का उपयोग किया गया है। अब हम अगली समस्या की ओर चलते हैं। अब अगली समस्या है भूलो नामक कुत्ता। भूलो नामक कुत्ता। फिल्म के इस दृश्य की शूटिंग में भूलो नामक कुत्ते की भूमिका के लिए एक पालतू कुत्ता होना आवश्यक था। कैसा कुत्ता? पालतू कुत्ता होना आवश्यक था, किंतु गांव से ही एक कुत्ता तलाश लिया गया। दृश्य में कुत्ते को भात खाता हुआ दिखाना था। क्या खाता हुआ? भात खाता हुआ दिखाना था। अपू की माँ सर्वजया अपू को भात खिला रही है। भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अपू का भात खाना देख रहा है। अपू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ देता है और खाना छोड़कर चला जाता है। अब दृश्य में यह दिखाना था कि सर्वजया गमले में बचा भात डालती है और भूलो नामक कुत्ता उसे खाता है। किंतु जैसे ही दृश्य शूटिंग का कार्य प्रारंभ हुआ, सांझ हो गई और फिर पैसे भी समाप्त हो चुके थे। 6 महीने बाद जब फिर से भात खाने वाले दृश्य को तैयार करने बोडाल गांव पहुंचते हैं तो जानकारी मिली कि वह कुत्ता तो मर चुका है। बड़ी समस्या। फिर उसी तरह का कुत्ता खोजा गया और दृश्य तैयार हुआ। तो दर्शक पहचान ही नहीं पाते कि 2 अलग अलग कुत्ते उपयोग किए गए हैं। इस दृश्य में 2 अलग अलग कुत्ते उपयोग किए गए हैं, दर्शक पहचान ही नहीं पाते हैं। अब अगली समस्या है श्रीनिवास नामक मिठाई वाले पात्र की। फिल्म में मिठाई बेचने वाले श्रीनिवास हैं। कौन है? श्रीनिवास हैं मिठाई बेचने वाले। उनके साथ आधे दृश्य तैयार हो चुके थे और उसके बाद शूटिंग का कार्य कुछ महीनों के लिए स्थगित कर दिया जाता है। पैसे इकट्ठे होने पर फिर से उसी गांव में पहुंचते हैं तो पता चला कि श्रीनिवास मिठाई वाले का देहांत हो चुका है। फिर समस्या। फिर एक दूसरा व्यक्ति मिला किंतु उसका चेहरा अलग था, इसलिए अगले दृश्य में उसे पीट करके जाते हुए दिखाया गया है। इस अंतर को भी दर्शक पहचान नहीं पाते हैं। श्रीनिवास के एक दृश्य में भूलो नामक कुत्ते के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा। कुत्ते को झुरमुट से उठकर अपू और दुर्गा के साथ जाना था, किंतु वह निर्देशों का पालन नहीं कर रहा था। तब दुर्गा के हाथ में थोड़ी मिठाई दी गई। कुत्ता मिठाई देखकर पीछे पीछे दौड़ने लगता है।
अब बारिश के दृश्यों की समस्या। लेखक आगे बताते हैं कि जब बरसात के दिन थे तो पैसे नहीं थे, इसलिए शूटिंग का कार्य बंद था। जब हाथ में पैसे आए तो बारिश के दिन चले गए। अक्टूबर का महीना शुरू हो गया था। अब शरद ऋतु में वर्षा होगी, इस आशा से लेखक रोज कलाकार, कैमरा तकनीशियन को लेकर देहात मतलब गांव में बैठे रहते थे। आखिर एक दिन बरसात हुई। अपू और दुर्गा एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। अपू ठंड से ठिठुर रहा है। दृश्य पूरा हुआ। अब बोडाल गांव के विचित्र आदमी, एक यह भी समस्या थी कि बोडाल गांव में दो बड़े विचित्र व्यक्ति थे। उनके विषय में समझते हैं। लेखक को बोडाल गांव ज़्यादा उपयोगी लगा। उस गांव में घर, स्कूल, मैदान, खेत, तालाब, आम के पेड़, बांस के झुरमुट, गांव में सब कुछ था, किंतु वहाँ दो विचित्र व्यक्तियों से सामना करना पड़ा। एक सज्जन थे सुबोध दा। क्या नाम था? सुबोध दा। वे अकेले ही रहते थे, मन ही मन बड़बड़ाते थे और फिल्म वालों से तो बहुत चिढ़ते थे। उन्हें देखकर चिल्लाने लगते थे, मारो इनको लाठियों से। वास्तव में वे मानसिक रूप से बीमार थे। आते जाते लोगों पर टिप्पणियां किया करते थे। इसी तरह एक धोबी से सामना करना पड़ा। उस धोबी को क्या समस्या थी? भाइयों और बहनों कहकर किसी राजकीय मामले पर भाषण देने की आदत थी। शूटिंग के समय उसका यह पागलपन भरा भाषण परेशानी पैदा करता था, तो जैसे तैसे उसे उसके रिश्तेदारों ने संभाल लिया था। अब घर में सांप का निकलना। जिस घर में रहकर लेखक का कलाकार दल शूटिंग करता था वह पुराना था। एक दिन रिकॉर्डिंग रूम में एक सांप निकल आया। लेखक तकनीशियन भूपेन बाबू से बाहर से पूछा, साउंड ठीक है? परंतु जवाब नहीं आया। जब 2-3 बार पूछने पर भी जवाब नहीं आया तो लेखक अंदर गए। देखा कि सांप को देखकर भूपेन बाबू की बोलती बंद थी। फिर स्थानीय लोगों ने बताया कि सांप को मारना उचित नहीं है, क्योंकि वह वास्तु सर्प था, मतलब घर में अक्सर दिखाई देने वाला सर्प। मान्यता के अनुसार उसे कुल देवता कहा जाता है। तो बच्चों, पाठ में इस तरह की समस्याएं थीं जो पथेर पांचाली फिल्म बनाते समय सामने आती हैं। इस तरह हमारा यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।